हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कि उसके जो कारण है, जिसमें कोई एक कारण यहाँ पर डिसाइड नहीं होता है कि सिर्फ एक कारण से क्या हो गया, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, बल्कि अगर हम देखें तो इसके पीछे क्या है, बहुत से कारण रहते हैं जिसके कारण धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य जो होता है दुर्बल होता जाता है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसका बिल्कुल खत्म होके और फिर शुंग वंश की नींव पड़ती है। तो वही कारण जो रहे होंगे उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है सबसे पहला कारण जो है अयोग्य उत्तराधिकारी। तो अयोग्य उत्तराधिकारी देखते हैं कि एक बड़े साम्राज्य को केवल योग्य अधिकारी ही संभाल सकता है। मतलब ऐसे यहाँ पर व्यक्ति होने चाहिए, राजा होने चाहिए जो पूरे साम्राज्य को, इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। लेकिन अशोक के बाद ही क्या है, जो राजा हुए हैं मौर्य साम्राज्य के, वो क्या है, इतने ज़्यादा योग्य नहीं थे कि उसके अशोक के बाद क्या है, इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। तो अशोक के काल में कुछ विद्रोह के प्रमाण मिलते हैं। अशोक ने ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए योग्य अधिकारियों का चुनाव किया था। यहाँ पर हिस्टोरियन नीलकंठ शास्त्री का मानना है कि इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अशोक के राज्य में सामान्य रूप से अत्याचार फैला हुआ था। अंत में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अहिंसात्मक नीति के कारण मौर्य साम्राज्य कमजोर होता चला गया। तो अशोक की जो अहिंसात्मक नीति थी वो अशोक के समय तक तो ठीक रही, लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, यही नीति जो है लास्ट में मौर्य साम्राज्य के कमजोर होने का एक कारण बन जाता है। अगला जो कारण है वो है साम्राज्य का विभाजन। अशोक की मृत्यु के पश्चात देखें तो साम्राज्य को दो भागों में विभाजित हो गया था। पश्चिमी भाग का शासक जो है कुणाल और पूर्वी भाग का शासक जो है दशरथ बन जाते हैं। तो यहाँ पर साम्राज्य विभाजन भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण ये जो मौर्य साम्राज्य है वो पतन हो गया। जैसे हम पश्चिम वाले भाग को देखते हैं तो वहाँ पर कुणाल शासन करता है और पूर्वी भाग में दशरथ शासक बनते हैं। इस प्रकार शक्ति की निर्बल जो शासन की शक्ति है वो निर्बल होती गई। इसका लाभ उठाकर प्रांतों ने विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और गांधार, कश्मीर तथा सीमा प्रांत सभी क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। डॉक्टर मजूमदार ने साम्राज्य के विभाजन को मौर्यों के पतन का मुख्य कारण माना है। तो यहाँ पर हिस्टोरियन डॉक्टर मजूमदार जी कहते हैं कि मौर्यों के पतन के कारण का एक यही कारण था साम्राज्य का विभाजन। यहाँ पर डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं कि साम्राज्य की शक्ति जो है नष्ट हो चुकी थी और अब तूफान उठा, तब उसके प्रांत शीघ्र ही क्या हो गए, तितर बितर होते चले गए। तो साम्राज्य के विभाजन भी एक कारण उस समय जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बन जाता है। अगला है राष्ट्रीय भावना का अभाव। तो यहाँ पर जो हिस्टोरियन रोमिला थापर जी हैं वो कहती है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए राष्ट्रीय भावना के अभाव को बताया गया है। मतलब इतने बड़े साम्राज्य में अगर राष्ट्रीय भावना धीरे धीरे क्या होती गई, खत्म होती गई, और फिर एक कारण ऐसा आता है कि सारे जो हैं साम्राज्य का विभाजन हो जाता है, सभी अपने आप जो है स्वतंत्र होने लग जाते हैं। तो ये भी एक कारण था कि राष्ट्रीय भावना का यहाँ पर अभाव देखा गया, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का जो है पतन होता दिखाई देता है। तो मौर्य काल में राजनीतिक दृष्टि से एकता के विचार का अभाव था। इसी कारण यूनानियों का प्रतिरोध संगठित रूप से नहीं कर सके। अगला जो कारण है वो है अत्यधिक केंद्रीय शासन। मतलब अशोक का शासन अत्यधिक केंद्रित था। मतलब यहाँ पर जो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, तो इनके समय पे इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए क्या है, बहुत ही अत्यधिक केंद्रीय शासन जो है अपनाया गया था। और अशोक के उत्तराधिकारियों में कोई भी शासक इतना शक्तिशाली नहीं था। मतलब इतना सारा साम्राज्य संभालने के लिए बहुत मजबूत होना आवश्यक है शासक को। और फिर अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं, जिसके कारण भी क्या है, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। आगे है जो संपूर्ण शासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण रख सके, इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन होना क्या हो गया, स्वाभाविक था।
आगे देखते हैं, आगे है प्रजा का विद्रोह। तो प्रजा का विद्रोह में यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से प्रजा ने विद्रोह किए हैं। तो प्रांतीय गवर्नरों के कारण जनता मौर्यों के विरुद्ध हो गई थी। तो यहाँ पर कई एग्जाम्पल भी मिलते हैं कि किस प्रकार से प्रजा जो है मौर्यों के विरुद्ध होती नजर आती है। निहाल निरंजन का विचार है कि पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह वास्तव में प्रजा का विद्रोह था, क्योंकि पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या सेना के सम्मुख ही, परंतु वह शांत रही। तो यहाँ पर एक हिस्टोरियन है निहाल रंजन, उनका मानना है कि प्रजा के विद्रोह के कारण ही जो है मौर्य साम्राज्य का पतन होता नजर आता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त जो कि मौर्य शासक था उस समय, उसकी हत्या कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग। उसके बावजूद भी जो सेना होती है वो बिल्कुल शांत रहती है, मतलब पुष्यमित्र शुंग के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाती है। तो जनता का भी इसमें विद्रोह शामिल था, जिसके कारण मौर्य समाज का पतन होता नजर आता है। इस बात का प्रमाण है कि जनता बृहदत्त के शासन से क्या थी, असंतुष्ट थी। इसी कारण क्या हो गया, पुष्यमित्र शुंग जो है वो यहाँ पर बाजी मार लेते हैं और शुंग वंश की नींव रख दी जाती है। अगला कारण देखते हैं, उच्च अधिकारियों में गुटबंदी नजर आती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पतंजलि ने मौर्यों के अंतिम काल के मंत्री परिषद के विषय में लिखते हैं कि उच्च अधिकारियों गुटों में विभाजित हो गए तथा दरबार जो है षड्यंत्रों का घर बन गया। इसका प्रथम प्रमाण देते हैं कि पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ की सेना के प्रमुख हत्या, और दूसरा प्रमाण है जिस संरक्षिता द्वारा कुणाल को अंधा करवा देना। इसी षड्यंत्रकारी परिस्थितियों में किसी भी समाज का पतन होना क्या हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। तो उच्च अधिकारियों में यहाँ पर गुटबंदी होगी, क्योंकि राजा जो है कमजोर होता नजर आता है, इसलिए जो उच्च अधिकारी हैं वो गुटबंदी करने लग जाते हैं, जिससे जो है राजनीतिक सत्ता क्या हो जाती है, कमजोर पड़ती नजर आती है। अगला है अत्याचारी शासक। तो अशोक के अनेक उत्तराधिकारी अत्याचारी शासक थे। गार्गी संहिता से ज्ञात होता है कि वह निरंकुश और अत्याचारी ही नहीं बल्कि व्यवहारिक में पूर्णतः दुराचारी थे, अतः जनता द्वारा ऐसे शासकों का विरोध होना स्वाभाविक है। आगे देखते हैं, कमजोर आर्थिक स्थिति और करों का भार। तो यहाँ पर कमजोर आर्थिक स्थिति और करों का भार देखते हैं। तो राज्य की धार्मिक दशा खराब होने के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। मतलब यहाँ पर जो राज्य की आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होती नजर आती है। दिव्यदान की एक अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बौद्धों को 100 करोड़ रुपए दान में दे दिया था, जिससे 96 करोड़ रुपया तो उसने चुका दिए थे और 4 करोड़ के बदले में अपना राज्य क्या हो गया था, गिरवी रख दिया था। तो इससे क्या है, धीरे धीरे मौर्यों की जो आर्थिक स्थिति थी वो डावाडोल होती नजर आ गई। तो यहाँ पर धार्मिक नहीं है, यहाँ पर आर्थिक है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति क्या है, कमजोर होती नजर आती है। और राजा की आय की वृद्धि के लिए नाटक खेलने वालों का था, वेश्याओं पर भी कर लगा दिया। तो यहाँ पर क्या है, राज्य को चलाने के लिए ऐसी जगह कर लगाए गए जहाँ पर लगाना नहीं चाहिए। तो इससे क्या है, हमारी जो मौर्य सत्ता है वो धीरे धीरे कमजोर होती गई। आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो सामाजिक, वो धीरे धीरे क्षीण होती गई और फिर इसका क्या हो गया, अंत होता नजर आता है। अगला कारण देखते हैं, विदेशी आक्रमण। तो अशोक ने जिस मार्क एवं पूर्वी एशिया की यूनानियों को अपनी शांतिवादी नीति से मित्रता बनाया गया था, उन्होंने ही भारत की राजनीति दुर्बलता का लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण किया। डॉक्टर भंडारकर हिस्टोरियन कहते हैं कि अशोक की मृत्यु के 25 वर्षों भी नहीं हुए थे कि भारत के उत्तर पश्चिमी आकाश पर काले बादल छाने लगे तथा यूनानी आक्रमणकारियों ने हिंदू कुश को पार कर दिया, जो मौर्यों की उत्तरी पश्चिमी सीमा थी, और उससे मौर्य साम्राज्य का ह्रास होने लगा, जो कि किसी समय महान साम्राज्य हुआ करता था। तो विदेशी आक्रमण, चूंकि जो मौर्य साम्राज्य है वो अहिंसा का पालक था, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, तो इसी का फायदा उठाकर विदेशी आक्रमणकारी ज़्यादा
यहाँ पर आने लगे, जिससे क्या हो गया, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मौर्यों का लास्ट वीडियो था। इसके आगे जो वीडियो आएगा वो हम शुंग वंश के शासक के बारे में देखेंगे, फिर सातवाहन देखेंगे, कर्ण देखेंगे। तो ये एक इसके बाद क्या है, विदेशी आक्रमण होते हैं और देसी जो है राजा, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो यही होता है मौर्योत्तर काल, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं और फिर गुप्त की ओर हम जाते हैं। तो इसके बाद हम शुंग वंश के बारे में ही देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।